अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, चूंकि रमज़ानुल मुबारक का चांद जो है वो पाकिस्तान में भी आज नज़र आ गया है और कल पहला रोज़ा जो है वो पाकिस्तान में कल होगा इंशाल्लाह। और जर्मनी में भी हमारे यहाँ पे कल पहला रोज़ा है। तो मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी भाइयों को, ठीक है, मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह से दुआ है कि ये रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जो है वो हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी उम्मत मुसलमा के लिए रहमतों और बरकतों वाला महीना हो। ठीक है दोस्तों, और इस दुआ के साथ आज मैं जिस मौजू के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ वो है कि जो हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को चंद नसीहतें की थी वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चूंकि बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रमज़ानुल मुबारक में हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इस मौजू के ऊपर हम बनाएं, ठीक है, ताकि लोगों की जो है रूहानी तरबियत भी हो सके। ठीक है, और जो दिन मसाइल हैं हम रमज़ानुल मुबारक के हवाले से भी इंशाल्लाह ताला जो इसमें जो है कुछ रखेंगे चीज़ें इंशाल्लाह, ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज आपके सामने दोस्तों रखना चाहता हूँ कि हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे को जो नसीहतें की थी वो बहुत अहम है। ठीक है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ठीक है, पहली नसीहत आपने हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को फरमाई कि शिरक से मुजतनिब न रहो, कि शिरक आपने जो है वह नहीं करना। शिरक आपको पता है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना। हमें ये पता है, ठीक है, कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो वहदहू ला शरीक है। ठीक है, उसका कोई शरीक नहीं। ठीक है, इसके साथ हम किसी को शिरक नहीं हम ठहरा सकते। ठीक है, ओके, ये पहली बात आपने फरमाई। दूसरी बात आपने फरमाई कि वालदैन से हुस्न सलूक करो, सिवाय हुक्म शिरक के इनके सब हुक्म मानो। ठीक है, कि वालदैन के साथ अपने चाहे हुस्न सलूक करना ही करना है आपने। ठीक है, सवाए शिरक है। ठीक है, ये पहली बात से मतलब कि जोड़ दिया है कि अगर आपके वालिदैन कहते हैं कि भाई तुमने शिरक करना है तो आपने उनकी ये बात नहीं माननी, वहां पे आपने उनकी इनकार कर देना है आपने कि हम शिरक नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए आपने बाकी उनके, अगर आपके बाज बाइशपी लगे कहने के आप वालिदैन मुसलमान नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने उनकी तमाम बाकी सारी बातें मानी, उनके साथ हुस्न सलूक का आपने फरमाना है। ठीक है, करना है आप लोगों ने, लेकिन शिरक नहीं, आपने उनकी बात जो है वो नहीं माननी, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ शिरक जो है वो नहीं ठहराया जा सकता किसी भी सूरत में। ठीक है, तीसरी बात जो आपने फरमाई अपने बेटे को कि इल्म इलाही पर ईमान रखो। ठीक है, वो तुम्हारी हर हरकत से वाकिफ है। ठीक है, अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखो, जो भी अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला हम देखिए, हम बाज दफ़ा छुप के चीज़ें कर जाते हैं, गुनाह कर जाते हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला से कहीं भी छुप के नहीं गुनाह कर सकते। ठीक है, अल्लाह ताला हमारी हर चीज़ को, हमारी हर हरकत से खूब वाकिफ है। ठीक है, तो चौथी नसीहत आपने की कि नमाज कायम रखो। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी सारी बातें बहुत अहम है। ठीक है, और भली बात का हुक्म दो, यानी अच्छी बात का हुक्म दो। ठीक है, छठी जो बात आपने फरमाई, ठीक है, कि बुरी बातों से मना करते रहो। ठीक है, कि जो लोग बुराई में हैं उनको मना करते रहो, कि बुरी बात जो है वो उनसे मना रहे। ठीक है, सातवीं नसीहत जो आपने अपने बेटे को कही कि लोगों के साथ तकब्बुर से पेश ना हो, कि लोगों के साथ तकब्बराना अंदाज में बात ना करो, हमेशा उनके साथ प्यार से, मोहब्बत से उनके साथ पेश आए। ठीक है, आठवीं नसीहत जो आपने की वो अपने बेटे को वो ये है कि जमीन पर अकड़ कर ना चलो। ठीक है, जमीन पर अकड़ कर ना चलो, ये भी तकब्बुर से मुराद है कि अगर आप तकब्बर करेंगे तो फिर ऐसे अकड़ के चलेंगे। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि हमेशा आजिज़ी और इनकसारी जो है वो अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और जो नौवीं आपने अपने बेटे को नसीहत फरमाई वो ये है कि हर एक मामले में मियाना रवि इख्तियार करो। ठीक है, हर चीज़ को एक दरमियान के साथ लेके चलें, मियाना रवि के साथ उसको करें। ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, यानी कि उसको मियाना रवि के साथ आप उसको सर अंजाम दें, उसको करें किसी भी चीज़ में। ठीक है, मतलब अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख लें, खाना पीना, सोना जागना, हर चीज में अगर आपकी नींद है उसमें भी म्याना रवि होनी चाहिए। खाना पीना है, ठीक है, बात का अंदाज करना वो भी म्याना रवि के साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो हर चीज में आप कोशिश, उन्होंने फरमाया कि हर एक मामले में म्याना रवि इख्तियार की जाए। और नौवीं नसीहत जो है उसके बाद, सॉरी, 10वीं नसीहत जो आपने फरमाई अपने बेटे को आखिरी, कि अपनी आवाज को धीमा रखो, अपनी आवाज को धीमा यानी कि आस्ता रखो, ऊंची आवाज से बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि
آواज़ کو جتنا آہستہ بولا جائے، دھیمے انداز میں بات کی جائے، وہ مناسب بھی ہے اور ایک پر اثر بھی وہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے دوستو، تو یہ میں نے جیسے کہا کہ شروع میں ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہے آئندہ اس میں ایسے پروگرام کرتے رہیں گے جو ہماری اصلاحی اور ہماری دینی جو ہے ہم اس کو بڑھا سکیں، ہمارے علم کو بڑھا سکیں انشاءاللہ. تو ہم کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، چونکہ بعض ممالک میں نے جیسے کہا کہ شروع ہو چکا ہے اور بعض میں بھی آج کل سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بیفور گوئنگ ونس اگین میری طرف سے آپ سب کو رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ہے بہت مبارک اور بابرکت ہو آپ سب کے لیے. اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام نصائح کو، جو کہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی پیاری نصائح ہیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو ان باتوں پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ بیفور گوئنگ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب سو دیٹ یو کین فائنڈ مائی اپ کمنگ ویڈیوز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہیو اے نائس ٹائم. اللہ حافظ ناصر.